नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। अब यदि हम बात करते हैं राजस्थान में, तो झील इस वह जल राशि है जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। और राजस्थान में झीलें परंपरागत जल संरक्षण की विधि के रूप में प्रचलित है। अब राजस्थान में झीलों का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें, एक खारे पानी की झीलें हैं, दूसरी मीठे पानी की झीलें। और जब हम राजस्थान में खारे पानी की झीलों का अध्ययन करते हैं तो खारे पानी की झीलों के अंतर्गत राजस्थान की अधिकांश खारे पानी की जो झीलें हैं वह पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आती है। तो देखिए, राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन सी हैं वह हमें क्लियर होना चाहिए, और उनमें से जो राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें उनको लेके क्या हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। अब राजस्थान में खारे पानी की झीलों में सांबर झील है, पचपदरा झील है, डीडवाना है, कावोद झील है, लूणकरणसर है, फलोदी झील है, बाप है, कुचामन है, नावा है, डेगाना है, रेवासा है और काछोर या कादोर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें जो पहले नागौर जिले में हुआ करती थी, नए जिलों के अनुसार अब वह डीडवाना और कुचामन में सबसे ज्यादा है। और राजस्थान में देखा जाए तो यह राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में एक ही झील है, सांबर झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। शेष सभी जिले अरावली के पश्चिम में, जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी राजस्थान के नाम से जानते हैं, इनमें है। तो आज हम पश्चिमी राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं, जिनमें पचपदरा है, डीडवाना है, कावोद है, लूणकरणसर, उनको लेके क्या पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उन पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पचपदरा झील से। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें, इनमें हम बात कर रहे हैं अब सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि पचपदरा झील कहां पर है। तो यह जो जिला है यह है बालोतरा। कौन सा है? जिसे बाड़मेर से अलग करके एक नया जिला बनाया है बालोतरा। और यह जो झील है यह है पचपदरा झील, या इसे पंचभद्रा झील भी कहा जाता है। पंचभद्रा झील जो कि पचपदरा तहसील बालोतरा में स्थित है। तो सबसे पहले तो पचपदरा झील कहां पर है? तो यहां पचपदरा तहसील बालोतरा में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहां कहां स्थित है।
अब यदि हम पचपदरा झील के इतिहास की बात करें या पचपदरा झील के निर्माण की बात करें तो कहा जाता है कि आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व एक भील हुए जिनका नाम था पंचा भील। पंचा भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, इसीलिए यह पंचभद्रा या पचपदरा झील कहलाई। यानी कि पंचभद्रा झील या पचपदरा झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व पंचा भील के द्वारा करवाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पचपदरा झील जो कि बालोतरा जिले में है, इसका निर्माण पंच या पंचा भील के द्वारा 400 ईस्वी पूर्व करवाया गया। अब इस पचपदरा झील की क्या विशेषता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि पचपदरा जो झील है, पंचभद्रा झील या पचपदरा झील राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादक झील है। यानी कि यह जो झील या इस झील का जो नमक है वह खाने में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि इस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड और 0.2 से 2% अन्य आवश्यक लवण होते हैं, इसीलिए इस झील का नमक खाने में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि पचपदरा झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl साधारण नमक कहते हैं, 98% सोडियम क्लोराइड तथा 0.2% से 2% तक अन्य आवश्यक लवण होते हैं और इसीलिए पचपदरा झील का जो नमक है वह खाने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ का जो नमक है, यहाँ एक विशेष प्रकार की जाति जिसे हम खारवाल जाति कहते हैं, खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का प्रयोग करके रेस्टा पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं। पचपदरा झील में खारवाल
जाति के लोग मोरली या मोरड़ी झाड़ी का प्रयोग कर रेष्टा पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं। तो यह भी ध्यान रखना कि यहां पर नमक बनाने वाली एक विशेष जाति है खारवाल जाति, और वह विशेष प्रकार की झाड़ी जिसे मोरली झाड़ी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हुए रेष्टा पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं। तो क्लियर हो चुका है पचपदरा झील। अब यहां पे नमक का उत्पादन होता है और यह नमक खाने में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा 1964 में यहां पर राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की। यानी कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा 1964 में राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड की स्थापना पचपदरा में की। तो यह थी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील जिसे हम पचपदरा झील के नाम से जानते हैं। पचपदरा झील के बाद में जो हमें दूसरी पूछी जाती है वह है डीडवाना झील। तो पचपदरा झील के बाद में हम बात करते हैं डीडवाना झील की, कि डीडवाना झील को लेके क्या हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील है। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे डीडवाना झील। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए डीडवाना झील जो है यहां वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आती है, यानी कि यह नया जिला है डीडवाना कुचामन, और इसमें यह जो झील है वह है डीडवाना झील। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि डीडवाना झील कहां पर है। तो डीडवाना झील जो पहले नागौर जिले में थी अब वह डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि डीडवाना झील की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता है कि डीडवाना झील में
क्यार और पान पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। और यहां पे जो नमक का उत्पादन करने वाली निजी संस्थाएं हैं उन्हें स्थानीय भाषा में देवल कहा जाता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि डीडवाना झील में क्यार पद्धति पान पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहां पर नमक का जो उत्पादन है यह एक विशेष पद्धति के द्वारा किया जाता है जिसे हम पान पद्धति या क्यार पद्धति के नाम से जानते हैं। और यहां पर यानी कि डीडवाना झील में डीडवाना झील में नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्था को निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर जो क्यार और पान पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन होता है तो यहां पे जो नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, देवल कहते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि डीडवाना झील का जो नमक है वह खाने योग्य नहीं है क्योंकि इसके नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा क्या है, अधिक है। तो डीडवाना झील का नमक डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इसका नमक खाने योग्य नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है डीडवाना झील के नमक में सोडियम सल्फेट की अधिक है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी झील जिसका नमक खाने योग्य नहीं है तो वह है डीडवाना झील। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसमें सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। पॉइंट क्लियर? अब जब डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है तो इस झील के नमक का उपयोग कहां किया जाता है? तो डीडवाना झील के नमक या खारे जल का उपयोग चमड़ा उद्योग में, रंगाई छपाई उद्योग में और कागज उद्योग में किया जाता है, यह ध्यान रखना। डीडवाना झील के नमक
या खारे जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग, रंगाई, छपाई उद्योग, कागज उद्योग में किया जाता है। यह भी ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि डीडवाना झील के नमक का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका उपयोग कृत्रिम कागज बनाने में भी किया जाता है, चमड़ा उद्योग में चमड़े को साफ करने में भी किया जाता है, साथ में रंगाई छपाई में। तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में होता है, उसके बाद रंगाई छपाई और कृत्रिम कागज बनाने में भी किया जाता है। और इसीलिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1960 में डीडवाना में राजस्थान का पहला सोडियम सल्फेट बनाने के कारखाने की स्थापना की गई, जहां पे कृत्रिम कागज तैयार किया जाता है। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा 1960 में राज्य सरकार द्वारा डीडवाना में सोडियम सल्फेट बनाने के कारखाने की स्थापना की, जहां कृत्रिम कागज तैयार किया, यानी कि जहां पे कृत्रिम कागज तैयार किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कृत्रिम कागज बनाने का कारखाना कहां है, तो वह वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत डीडवाना में स्थित है। क्लियर? और जहां पर सोडियम सल्फेट बनाने के कारखाने की भी स्थापना की गई। और यहीं पर ही यानी कि डीडवाना झील में नमक बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1964 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की भी स्थापना की है। यानी कि डीडवाना झील में नमक बनाने का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जा रहा है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में डीडवाना झील में नमक बनाने का कार्य कौन कर रही है, तो उसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना डीडवाना में 1964 में की गई है, जो वहां पे नमक बनाने का कार्य करती है। तो इस तरह से हमें डीडवाना झील, जो कि राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील है, उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में
बात की। और इसके बाद आती है वह है कावोद और लूणकरण झील, जो कि राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में शामिल है। तो बात करते हैं अन्य झीलों के अंतर्गत। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। अब राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में यदि बात करें तो यह झील है किस जिले में है? जैसलमेर। अब इसकी क्या विशेषता है कि यह यानी कि कावोद झील राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील। अब देखिए कावोद झील कहां पर है? जैसलमेर में। और यह राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील। अब सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील का मतलब है कि कावोद झील के नमक में या कावोद झील का जो नमक होता है उसमें 100% सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि साधारण नमक होता है। और इसीलिए कावोद झील को हम राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील कहते हैं। जब हम सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादक झील की बात करते हैं तो पचपदरा झील, क्योंकि पचपदरा झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड और 0.2 से 2% अन्य आवश्यक लवण होते हैं जो कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए आवश्यक है। यानी कि एक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ साथ उसमें अन्य आवश्यक लवण आयोडीन की मात्रा भी होनी चाहिए, जिसे हम आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। तो यदि हम पचपदरा झील की बात करते हैं तो उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, इसीलिए वो खाने में सर्वश्रेष्ठ है। जबकि कावोद झील का नमक सर्वश्रेष्ठ है लेकिन इसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती, केवल सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। और इसीलिए यह जो झील है यह सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील कहलाती है, जबकि पचपदरा झील सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादक झील कहलाती है। यही बात करें राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादक झील तो सांबर झील, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है। और डीडवाना झील जिसका नमक खाने योग्य नहीं है। तो ये जो 4 प्रमुख झीलें जो खारे पानी की है, इनका प्रश्न सदैव इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील कौन सी है? तो कावोद। सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादक झील कौन सी है? तो पचपदरा। सर्वाधिक नमक उत्पादक झील कौन सी है? तो सांबर। और किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? तो डीडवाना झील। क्लियर हो गया? इसके बाद अगली जो झील है वह है बीकानेर की लूणकरणसर झील। यहां लूण कहां पर है? यह राजस्थान के बीकानेर। अब लूणकरणसर झील के बारे में कहा जाता है कि यह झील जो है राजस्थान की सबसे उत्तरी खारे पानी की झील है, यानी कि इसके उत्तर में कोई भी खारे पानी की झील नहीं है। जो भी झील हैं वह सब इसके दक्षिण में, पूर्व या पश्चिम में मिलेगी। उत्तर में कोई
खारे पानी की झील नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लूणकरणसर झील, लूण करणसर झील बीकानेर, राजस्थान की सबसे उत्तरीतम खारे पानी की झील है। यहां ध्यान रखना, यहां राजस्थान की सबसे उत्तरी खारे पानी की झील है। लेकिन जब हम कुछ किताबें देखते हैं तो कई किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि लूणकरणसर झील भारत की सबसे उत्तरी खारे पानी की झील है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि यदि भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहां पर कुछ झीलें हैं, जैसे स्यो मोरारी झील है, पोंगांग स्यो है, ये झीलें भी क्या है, खारे पानी की लवणीय झील है। तो इसीलिए हमें राजस्थान के संदर्भ में यदि पूछा जाता है तो वह कौन सी है, लूणकरणसर। और यदि भारत के संदर्भ में भी पूछ ले कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे उत्तरी खारे पानी की झील कौन सी है, और उसमें यदि लद्दाख की पोंगांग सो, मोरारी सो का उल्लेख नहीं है तो उसमें हमारा उत्तर क्या होगा, सही, लूणकरणसर होगा। यानी कि लद्दाख को छोड़कर यह पूरे भारत की सबसे उत्तरी खारे पानी की झील के अंतर्गत आती है। और इसके बाद एक और झील है जिसे कहते हैं नावा, जो कि वर्तमान में डीडवाना कुचामन में, पहले नागौर में, जहां पर आधुनिक साल्ट की यानी कि नमक की आधुनिक मॉडल मंडी की स्थापना की गई है। तो यह भी हमें क्लियर होना चाहिए कि नावा डीडवाना कुचामन में साल्ट मॉडल मंडी की स्थापना की गई। यानी कि जो नावा पहले नागौर के अंतर्गत आता था, वर्तमान में यह डीडवाना कुचामन का जो है भाग है। तो यहां पर साल्ट मॉडल मंडी यानी नमक की मॉडल मंडी की स्थापना नावा डीडवाना कुचामन के अंतर्गत की गई। तो इस तरह से राजस्थान की जो प्रमुख खारे पानी की झीलें, जिनमें सबसे प्रमुख सांबर झील, पचपदरा, डीडवाना, कावोद, लूणकरणसर और नावा, इनको लेके तो हमें विशेषताओं के संदर्भ में पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य खारे पानी की झीलें, चाहे वह रेवासा है, काछोर है, डेगाना है, बाप है, फलोदी है, तो उनको जो है डिस्ट्रिक्ट के रूप में यानी कि जिलों के रूप में पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरह से हमने राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। और राजस्थान में खारे पानी की झीलें क्यों हैं, खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में ही क्यों हैं, इसके लिए उत्तरदायी चट्टानें कौन सी है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। और इसी के साथ राजस्थान की प्रमुख झीलों के अंतर्गत खारे पानी की झीलें कंप्लीट होती है। आगे हम मीठे पानी की झीलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।